हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है गाइस। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसमें मैं आपके साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस शेयर करने लगा हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस बार जो क्लास 10th के जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो 2 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें PYQ यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, कई बार सिमिलर क्वेश्चन ही आ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके जो बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। और आज का जो चैप्टर है वो हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे 2 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगी, वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बनेगी। उसके बाद फिर आपको फिर अगेन 2 मार्क्स की आपको वीडियोस मिलेंगी। अब रेगुलर 2 मार्क्स PYQ की वीडियोस आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन जो देख लेते हैं 2 मार्क्स में कौन सा बनता है। यस 2 मार्क्स में बेसिकली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बेसिकली किस तरह के होते हैं वो देख लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज का टर्म 2 के लिए, स्पेशली टर्म 2 के लिए ये है सेशन, जिसमें आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यस यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, उसमें लिखा हुआ है 2 cones have their heights in ratio 1:3 and radii in the ratio 3:1. What is the ratio of their volumes? तो गाइज यहाँ पे 2 कॉन्स दिए हुए हैं, 2 कॉन्स जिनकी हाइट्स की रेशो दी हुई है और रेडियस की रेशो दी हुई है। हमें उनके वॉल्यूम्स की रेशो फाइंड करनी है। तो हम सब जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कॉन, यस वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम होता है। अब हमें वॉल्यूम्स की रेशो निकालनी है और हाइट्स की रेशो दी हुई है। तो गाइस तो हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम 1 अगर मैं किसी फर्स्ट कॉन का ले लूंगा तो उसका रेडियस 1 हो जाएगा और हाइट 1 हो जाएगी, h1 r1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर वॉल्यूम 2 की बात करूं तो दैट विल बी 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और h2, ठीक है। तो हमें दोनों की रेशो लेनी, मतलब वॉल्यूम 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम 2 कितना आएगा। तो मैं सीधा ही डिवाइड कर देता हूं, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1 डिवाइड बाय 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2। तो 1/3 पाई और 1/3 पाई कट जाएगा और वैल्यू बच जाएगी मेरी r1 बाय r2 इनका होल स्क्वायर और h1 बाय h2। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? हाइट्स ऑफ की रेशो 1:3, मतलब कहने का मतलब h1 बाय h2 जो वैल्यू है वो है 1/3 और r1 बाय r2 की वैल्यू दी हुई है 3/1। अगर यही वैल्यूज हम पुट कर देते हैं यहाँ फार्मूला में तो वैल्यू आ जाएगी 3/1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 3/1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9/1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो कटिंग करेंगे तो अगेन आ जाएगा 3/1। यस तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वॉल्यूम्स की जो रेशो है वो है 3:1। तो ये आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, काफी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। आपने बस उसको कंसेप्ट को फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बेसिकली एक्सरसाइज 13.1 का है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप 13 चैप्टर से लिए गए हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी वॉल्यूम
और सरफेस एरिया दोनों हेमिस्फीयर के इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर? तो यहीं से कंडीशन से ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, कंडीशन से सॉल्व करना है। कंडीशन क्या दी हुई है? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है और डायामीटर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। तो गाइस यहीं से हमारा सारा क्वेश्चन निकल के आएगा। तो अगर मैं बात करूं हेमिस्फीयर की, तो यहां पे क्या आंसर आना चाहिए? यहां पे वॉल्यूम का मेरा आना चाहिए फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। यस, 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है। 2/3 पाई आर क्यूब होता है मेरा वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया के बराबर है। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि आर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो दी हुई है वो है 2/3 पाई आर क्यूब किसके इक्वल है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इन दोनों को इक्वेट कर लूंगा और यहां से मुझे फाइंड क्या करना है? डायामीटर। तो डायामीटर कैसे आएगा? अगर मैं रेडियस फाइंड कर लूं इसी इक्वेशन से, तो मेरा डायामीटर आ जाएगा। तो गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पाई की वैल्यू कट गई, ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 3 × 3 डिवाइड बाय 2। ओके, तो आर स्क्वायर कट गया यहाँ पे आर के साथ, तो ये आर की वैल्यू क्या आ गई? 9/2। तो रेडियस आ गया 9/2। तो डायामीटर हमने फाइंड करना था। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, 2r। तो ये आ जाएगा 2 × 9/2, तो 2 कट जाएगा, तो यानी कि 9 मीन्स 9 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था, हमने कंसेप्ट को फॉलो किया। डायामीटर फाइंड करने का मेथड तो होता है 2 टाइम्स रेडियस, और यहाँ पे कंडीशन दी थी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों इक्वल थे। दोनों के फार्मूले लगाए और वहां से इक्वेट करके मैंने रेडियस को फाइंड किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट इक्वल टू रेडियस, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, हमें हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है। और ये दिया क्या हुआ है? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट इक्वल टू रेडियस। यहां पे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, वो क्या होता है? पहले तो वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई? 25 1/7। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बना लेते हैं, 176/7, ठीक है। 25 × 7 प्लस 1 कर दिया तो 176/7 आ गया। तो यहां पे एक कंडीशन दी हुई है कि रेडियस जो है इक्वल टू हाइट है, रेडियस जो है इक्वल टू हाइट है। तो मतलब आर की वैल्यू एच है। तो यहां पे मैं इक्वेट कर लेता हूं इसी को, पाई आर स्क्वायर की जगह मैं एच स्क्वायर लिख देता हूं, क्योंकि मुझे हाइट ही फाइंड करनी है, इसलिए मैं रिप्लेस कर दूंगा। इसलिए मैं रेडियस को रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ? हाइट के साथ। तो इंटू एच इक्वल टू आ जाएगी 176/7। तो यहां से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? एच क्यूब इक्वल टू पाई की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगी 176/7 मल्टीप्लाई बाय 7/22। 7 कट जाएगा और 22 को मैं काटूंगा तो ये 8 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो एच क्यूब मेरा आ गया 8 और एम्प्लॉइज एच की वैल्यू मेरी आ गई 2। क्यूब ले लूंगा, 2 का क्यूब 8 होता है, इसलिए आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ गई मेरी? 2 सेंटीमीटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये PYQ क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आया था 2020 में, ठीक है। तो हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, साथ साथ PYQ भी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 2020 में ये आया है क्वेश्चन, 2020 का काफी इंपॉर्टेंट है, तो 2022 में भी रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी कई बार रिपीट हो जाते हैं, सेम सिमिलर टाइप के। वॉल्यूम दिया था, हाइट और रेडियस इक्वल दिया था, और आपने हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड की।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, ये 13 चैप्टर से बेसिकली क्वेश्चंस लिए गए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। तो ये कौन एंड ए सिलेंडर हैव द सेम रेडियाई, यहाँ कौन और सिलेंडर का सेम रेडियाई है, बट हाइट ऑफ कौन इज 3 टाइम्स, हाइट उसकी 3 टाइम्स सिलेंडर के। फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, अब रेशो फाइंड करनी वॉल्यूम्स की। तो गाइस ये भी क्वेश्चन जो 2022 का है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है 2020 में, ठीक है जी। 2022 का नहीं, 2022 में आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो अ कौन सिलेंडर हैव ए सेम रेडियाई, तो हम कह सकते हैं कि लेट आर जो है, रेडियस जो है, आर को मान लिया रेडियस ऑफ कौन, ठीक है जी, एंड सिलेंडर, दोनों का सिलेंडर का और कौन का रेडियस आर है। तो अब एच को मान लिया, एच इज हाइट ऑफ सिलेंडर, एच को मैंने सिलेंडर की हाइट मान लिया, ठीक है। अब कौन की हाइट कितनी दी हुई, 3 टाइम्स, तो कौन की हाइट है क्या आ जाएगी, ये क्यों फाइंड करा, क्योंकि वॉल्यूम में हाइट का भी रोल है। कौन की हाइट आ जाएगी 3 टाइम्स एच। अब V1 मैंने मान लिया, V1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन, और V2 को मैंने मान लिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब दोनों के वॉल्यूम की मुझे रेशो फाइंड करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम V1 अपॉन V2। तो V1 कौन का वॉल्यूम, वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे गाइस पाई कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस सेम है, तो रेडियस स्क्वायर भी कट जाएगा, तो 1/3 बच जाएगा। ये एच जो है ये है किसका, कौन का, और ये एच किसका है, ये है सिलेंडर का। तो कौन का जो 3 टाइम्स है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा 1/3 3h डिवाइड बाय h। तो ये h कट जाएगा, 3h इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे दिया हुआ कौन सा हाइट जो 3 टाइम्स हाइट ऑफ सिलेंडर है। तो h कट गया, 3 कट गया, तो रेशो आ गई 1:1। तो आंसर आ गया 1:1 रेशो, दोनों के वॉल्यूम की रेशो जो क्या आ गई 1:1। बहुत इजी था। क्या किया हमने कौन और सिलेंडर का जो रेडियाई दिया था, हाइट दिया था, कंडीशंस दी थी, उससे हमने इसको दोनों के वॉल्यूम की रेशो फाइंड की। वॉल्यूम का हमने फार्मूला लगाया और हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली और उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेसिकली ये हम 13 चैप्टर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब, दो क्यूब है, उनके वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग कॉबॉइड। मतलब 2 क्यूब हैं, उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया। मतलब अगर बात करें तो 2 क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब बना देता हूं मैं आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए। तो ये क्यूब है, एंड टू एंड ज्वाइन किए गए हैं, ठीक है जी। एंड टू एंड मतलब इसी के साथ ज्वाइन कर दिया गया, ओके। तो क्यूब ज्वाइन कर दिया गया, तो ये जो क्यूब बना है, ठीक है, तो अब रिजल्टेंट बन गया है कॉबॉइड, तो उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना। देखो क्यूब की जो होती है साइड वो सेम होती है। मान लेते हैं ए साइड है, तो ये साइड और ए ये 2 टाइम्स ए हो जाएगी लेंथ, ठीक है जी। और ये बाकी तो सेम आएगी, हाइट भी से ए आएगी और ब्रेड्थ भी ए आएगी। तो जब ज्वाइन करेंगे तो एक साइड क्या बन जाएगी, तो यहां मैं लिखूंगा साइड या लेंथ ऑफ कॉबॉइड, एक साइड वो बन जाएगी 2a यानी a प्लस a, ठीक है। तो अब क्या आएगा, ऑन ज्वाइनिंग 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच जो एज a थी, हम वी गेट कॉबॉइड ऑफ डायमेंशंस। तो हमारी डायमेंशंस क्या आ जाएगी कॉबॉइड की, एक तो 2a आ जाएगी, ब्रेड्थ a आ जाएगी और हाइट a आ जाएगी, क्लियर। अब क्या दिया हुआ 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा,
ठीक है, दोनों क्यूब का, तो 2 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर क्या दिया हुआ, ए क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ 125। तो यहां से साइड फाइंड कर लेते हैं। साइड किसके बराबर है, साइड हमारी है 125 का क्यूब ले लेंगे, 1 बाय क्यूब, ठीक है 3, तो क्यूब रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 5। तो ए की वैल्यू यानी साइड की आ गई वैल्यू 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। यस, साइड आ गई तो सरफेस एरिया फाइंड कर सकता हूं। तो मेरी तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या आ जाएगी, पहली आ जाएगी मेरी 10, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5, ये 3 डिमेंशन है, ये है एल, ये है बी, ये है एच। तो कबर्ड का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है जी। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ, 2 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया 2 टाइम्स 50 प्लस 25 प्लस 50, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 125, यानी ये मेरा वैल्यू आ जाएगी 250, आंसर आ जाएगा। तो गाइस बहुत इजी था, पहले जो दिया था, जो वॉल्यूम दिया था उससे मैंने क्या किया, उससे मैंने साइड फाइंड की, और वो साइड फाइंड करके अकॉर्डिंग टू कंडीशंस मैंने सरफेस एरिया का फार्मूला लगा के उसको सॉल्व किया। बहुत इजी है, आपने जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो वॉल्यूम सेम रहता है, तो वॉल्यूम से आपने साइड फाइंड करनी है, साइड से फिर आपने नेक्स्ट जो भी मांगा गया होता है, सरफेस एरिया मांगा गया तो सरफेस एरिया फाइंड करूंगा, जो भी चीज मांगी होगी वो मैं वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व कर लूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये बेसिकली एक्सरसाइज 13 चैप्टर से है सारे, तो पी वाई क्यू हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 264 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है एंड इट्स वॉल्यूम दिया हुआ है 924 मीटर क्यूब, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इट्स डायमीटर। हमने रेशियो फाइंड करनी हाइट टू इट्स डायमीटर, मतलब हाइट और डायामीटर की रेशियो फाइंड करनी है। यस, ओके। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ सिलेंडर का और वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम दिया हुआ, वहां से हमने फाइंड करनी हाइट और डायामीटर की रेशियो। तो डायामीटर बेसिकली क्या होता है, डायामीटर होता है 2 टाइम्स आर, रेडियस, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट आर इज रेडियस एंड एच इज हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट मान ली हमने h और r मान लिया हमने रेडियस। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कर्व सरफेस एरिया उसका सिलेंडर, दोनों कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व सरफेस होती है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो यहां पे मैं रेशियो ले लूंगा पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये वैल्यू दी हुई है, तो मैं रखूंगा 924 वॉल्यूम की डिवाइड बाय 264, ये वैल्यू गिवन है 264 और 924 गिवन है। 924 क्या है यहाँ पर वॉल्यूम और 264 क्या है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया। तो रेशो में डिवाइड कर दूंगा, पाई की वैल्यू कट जाएगी, आर एक सिंगल कट जाएगी और यहाँ पे एच कट जाएगा, तो वैल्यू मेरी बच जाएगी r/2। तो r/2 इसको भी कटिंग करूंगा तो ये 7/2 आ जाएगी वैल्यू। तो मतलब कहने का मतलब r/2 की वैल्यू मेरी आ गई 7/2, कट गया 2, और r की वैल्यू मेरी आ गई 2, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई गाइस मेरी 2। तो p/q हम कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो r की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 7, ठीक है, r की मेरी वैल्यू होगी 7 मीटर। अब रेडियस मेरा आ गया, तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो मैंने फाइंड कर लिया वॉल्यूम वाला मेरा कोई भी वैल्यू, चाहे कर्व सरफेस एरिया में पुट कर दूं, कर्व सरफेस एरिया मैंने माना था 2 पाई आर एच, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आपको वैल्यू दी हुई है 264, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ से हाइट फाइंड करूंगा ना, तो रेडियस मेरा 7 आ गया, एच
तो कटिंग कर दूंगा, तो ये h की वैल्यू आ गई 264 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22, ठीक है। तो इसको मैं कटिंग कर लूंगा तो आंसर मेरा आ जाएगा 6 मीटर। रेडियस मेरा आ गया 7 और हाइट मेरी आ गई 6। अब मुझे रेशो किसकी फाइंड करनी थी, मुझे हाइट टू डायामीटर, हाइट टू डायामीटर की रेशो जो किसके बराबर आ जाएगी गाइस, हाइट मेरी आई है 6, डायामीटर क्या था 2 टाइम्स r, यानी 6 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 6/14 मेरा आंसर आ जाएगा, 6:14, ठीक है जी। तो इसको कटिंग भी कर सकते हैं, 3:7 भी कह सकते हैं, तो 3:7 मेरा आंसर आ गया रेशो का। तो मैंने फाइंड करना था हाइट, तो वंस अगेन समझा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो फार्मूला गिवन था, वॉल्यूम दिया था और कर्व सरफेस एरिया गिवन था, दोनों की रेशो निकाली, वहां से कटिंग करके आर रेडियस निकाला। फिर मैंने पहला जो कर्व सरफेस एरिया गिवन था 2πRh, उसमें मैंने आर की वैल्यू पुट की और वहां से एच फाइंड किया। एच की वैल्यू जब मैंने सॉल्व की तो मैंने जो रेशो फाइंड करनी थी एच डिवाइड बाय डायामीटर, वो मैंने फाइंड किया, वो आ गया मेरा 3:7। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अ सॉलिड मेटालिक कपबोर्ड ऑफ डायमेंशन, सॉलिड मेटालिक कपबोर्ड की डायमेंशंस दी हुई 9, 8 और 2 मीटर, यस, इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू सॉलिड क्यूब्स ऑफ एजिस 2 मीटर, इसको मेल्ट करके क्यूब बनाया गया, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स सो फाउंड। तो कितने क्यूब्स बनेंगे, तो गाइस जब भी मेल्ट करके कोई चीज बनाई जाए तो क्या होता है, उस केस में वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, मतलब कोई भी शेप बनेगी तो उसका अल्टीमेट वॉल्यूम जो सेम रहेगा, तो इस केस में वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो हमें एन फाइंड करना, नंबर ऑफ कितने आते हैं, क्यूब्स कितने बनते हैं। तो सबसे पहले लेंथ माप लेते हैं, लेंथ कितनी दी हुई कपबोर्ड की 9 मीटर और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 8 मीटर और हाइट कितनी दी हुई है, वो दी हुई 2 मीटर, ओके। तो दूसरी तरफ क्यूब क्या दिया हुआ है, क्यूब की जो साइड दी हुई है वो कितनी दी हुई है 2 मीटर, क्लियर। तो नेक्स्ट हम करेंगे, दोनों का वॉल्यूम सेम है, एन टाइम्स कितने क्यूब बनेंगे, तो वो हम लिखेंगे LBH, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक कपबोर्ड इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो LBH इक्वल टू आ जाएगा एन टाइम्स ए क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यूज जब पुट की मैंने तो क्या आया मेरा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू एन टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो एन की वैल्यू क्या आ गई 9, 8, 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 2 2 3 टाइम्स और 8 कट गया, तो मेरा आंसर आ गया 18। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे, एन की वैल्यू कितनी आ गई 18, बहुत इजी था। तो ऐसे मैंने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर विच फिट्स इनसाइड द क्यूब। तो मतलब कहने का मतलब एक क्यूब है, उसके अंदर एक स्फीयर फिट है, ओके, उसके अंदर एक स्फीयर फिट है, तो उसका हमें फाइंड करना है दोनों की रेशो का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए कि अगर स्फीयर फिट है, ये जो पूरे साइड होती है क्यूब की वो ए होती है, तो स्फीयर का रेडियस कितना आएगा, इसका हाफ, तो a/2 आ जाएगा रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो वो हमें पता नहीं था, तो वहां से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर की वैल्यू आ जाएगी a/2, और अब रेशो फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमने फाइंड करना है रेशो, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, ए क्यूब, क्योंकि हमने साइड मानी है ए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर यहाँ पे क्या है a/2 का क्यूब, जो मैंने स्टार्टिंग में निकाली। तो यहाँ पे कटिंग करेंगे तो वैल्यू मेरी आ जाएगी 6 पाई, ये मेरा आ जाएगा a क्यूब डिवाइड बाय 4 और 3 ऊपर चला जाएगा, और पाई की वैल्यू यहाँ पे नीचे रह जाएगी पाई
और ए क्यूब रह जाएगा और 8 मेरा ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब कट जाएगा, 4 2 का 8, तो ये आएगा 6:पाई। तो 6:पाई मेरा आंसर आ जाएगा रेशो में। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइज ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो पुराना क्वेश्चन है 2017 ईयर का। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चंस ही हमें सब करने हैं। तो आई होप कि आज का जो सेशन है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने इसको बड़े बेटर वे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो कोई भी अब डाउट नहीं रहेगी, तो आगे भी हम इसी तरह के क्वेश्चंस करते रहेंगे आपके साथ। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।